अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम हमारा जुग्राफिया का सबक नंबर 3 रुतूबत और बादल इसके दूसरे हिस्से की मालूमात हासिल करेंगे। हमें एक अमल के ज़रिए कुछ सीखना है जिसमें हम तुलबा को 2 गिरोह में तकसीम करेंगे। पहला गिरोह उस्ताद की निगरानी में कुछ सरगर्मियाँ नहायत एहतियात के साथ अंजाम देंगे, जिसमें हमें एक प्रेशर कुकर को लेना है जिसकी सीटी निकाल देनी है। प्रेशर कुकर में थोड़ा पानी लेना है और प्रेशर कुकर को हरारत देनी है। हैंडल वाला एक ढकना लेंगे और पानी में उबाल आने पर प्रेशर कुकर को ऊपर जहाँ से भाप निकल रही है थोड़े फासले पर ढक्कन को पकड़ेंगे और क्या दिखाई देता है इसका हम मुशाहिदा करेंगे। इस सरगर्मी का मुशाहिदा करने पर हम देखेंगे कि पानी गर्म होने से पानी की भाप बनना दिखाई देती है। यही भाप जब ठंडे ढक्कन को लगती है तो वो पानी में तब्दील हो जाती है। दूसरा गिरोह दूसरी सरगर्मी करेगा जिसमें हमें बर्फ के टुकड़े लेने हैं। इन बर्फ के टुकड़ों को गिलास में डालना है और गिलास को 2-3 मिनट तक कमरे में यूं ही रखकर इसका मुशाहिदा करना है। थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कि गिलास की बैरूनी हिस्से पर पानी के कतरे दिखाई देंगे। ये हवा के आबी बुखारात है, यानी पानी के छोटे छोटे कतरे। गिलास की सर्द सतह को छूते ही बुखारात की तकसीफ होती है और पानी के ये कतरे गिलास की बैरूनी सतह पर जमा होते हैं। पहली सरगर्मी में कुकर के पानी की भाप ठंडी होकर पानी के कतरों में तब्दील हुई और दूसरी सरगर्मी में हवा में मौजूद आबी बुखारात कसीफ होकर पानी बन गए। अब हमें अमल तकसीफ और अमल इंजमात को समझना है, जिसमें फ़िज़ा में गैस की शक्ल में मौजूद आबी बुखारात का पानी की शक्ल में तब्दील हो जाना तकसीफ कहलाता है। इसी तरह आबी बुखारात का ठोस शक्ल में तब्दील होना अमल इंजमात कहलाता है। हवा की हरारत में कमी आ जाने से हवा की बुखारात समोने की सलाहियत कम हो जाती है। हवा की इजाफी रुतूबत 100% हो जाने के साथ तकसीफ का अमल शुरू हो जाता है। इस वक्त हवा का दर्जे हरारत शबनम के लिए ज़रूरी हरारत की सतह पर होनी चाहिए। अमल तकसीफ के लिए हरारत का कम होना और इजाफी रुतूबत का बढ़ना ज़रूरी है। खुली फ़िज़ा में हवा में मौजूद आबी बुखारात की तकसीफ फ़िज़ा में मौजूद ज़र्रात, मिट्टी के ज़र्रात, नमक वगैरह के इर्द गिर्द होती है। शबनम, पाला और कोहर ये ज़मीन से करीब और बादल ज़मीन से दूर बुलंदी पर पाई जाने वाली अमल तकसीफ की शक्लें हैं। इसे हमेशा जहन में रखें। कोहर और दखानी कोहर में फ़र्क है। कोहर हवा की भाप से बनती है। आलूदा हवा के इलाके में कोहर और धुएं से दुखानी कोहर बनता है। अब हम बादल और इसकी किस्मों को समझेंगे। बादल फ़िज़ा की ज़्यादा बुलंदी पर पाए जाने वाले अमल तकसीफ की एक किस्म है। फ़िज़ा में मौजूद नहायत बारीक ज़र्रात के इतराफ़ तकसीफ का अमल होता है। अमल तकसीफ से तैयार होने वाले बादलों में पानी और बर्फ़ के ज़र्रात नहायत बारीक होने की वजह से वो तकरीबन बेवज़न होते हैं। इसलिए बादल हवा में तैरते रहते हैं, जिसमें शक्ल 3.7 में बारिश का खतरा बताया गया है। हरारत से ज़मीन और पानी गर्म हो जाते हैं, जिससे ज़मीन से करीब की हवा भी गर्म हो जाती है और वो फैलने लगती है और हवा की कसाफत कम हो जाती है। गर्म हवा अब बुलंद होने लगती है। बुलंदी पर हवा का दर्जे हरारत कम हो जाने की वजह से इसकी बुखारात समोने की कुव्वत कम हो जाती है और इजाफी रुतूबत बढ़ने लगती है। हवा में मौजूद आबी बुखारात पानी के कतरों और बर्फ़ के ज़र्रात में तब्दील हो जाते हैं। ये इस हवा की शबनम बनने के लिए दरकार हरारत की सतह होती है। हवा की आबी बुखारात के तनासुब पर सैरशुदा सतह का तयन होता है। नुक्ता शबनम
درجہ حرارت کا تعین بھی بلندی کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ تکثیف کے عمل کی وجہ سے فضا میں نہایت بلندی پر نہایت باریک آبی ذرات اور برف کے ذرات ہوا میں تیرتے رہتے ہیں۔ ہوا میں موجود گرد و غبار کے ذرات سے وہ جڑ جاتے ہیں اور بڑی جسامت کے بن جاتے ہیں۔ ان کے اجتماع کو بادل کہتے ہیں۔ ہوا کے تیز عمودی بہاؤ کی وجہ سے وہ فضا میں تیرتے رہتے ہیں۔ جس طرح پتنگ ایک مخصوص بلندی پر پہنچنے کے بعد بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے اور تیرنے لگتی ہے، اسی طرح عمودی بہاؤ کی وجہ سے بادل ہوا میں تیرتے ہیں۔ سطح سمندر سے مختلف بلندیوں پر فضا میں بادل پائے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ بلندی کے بادل عموماً برف کی نہایت باریک ذرات سے بنتے ہیں۔ بادلوں میں تبخیر اور تکثیف دونوں عمل یک کے بعد دیگرے ہوتے ہیں۔ بادلوں میں موجود آبی ذرات اور برفانی ذرات متحرک رہتے ہیں۔ زمین پر برسنے والی بارش خاص قسم کے بادلوں سے ہوتی ہے۔ تبخیر کا تناسب زمین کے قریب زیادہ ہوتا ہے۔ سطح سمندر سے بلندی پر جاتے وقت تبخیر کا عمل سست ہوتا ہے، اس لیے کم بلندی کے بادل جسامت میں بڑے ہوتے ہیں اور زیادہ بلندی کے بادلوں کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے۔ بین الاقوامی درجہ بندی کے مطابق بادلوں کی 10 قسمیں ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والے چارٹ میں آپ کو بادلوں کی قسمیں، ان کے نام دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ہم ان قسموں کو ترتیب وار سمجھیں گے۔ فضا میں مختلف بلندیوں پر بادل تیار ہوتے ہیں۔ ان بادلوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد بلندی کے مطابق ان کی 3 قسمیں کی جا سکتی ہے۔ بادلوں کی بلندی 7000 سے 14000 میٹر کے درمیان ہو تو انہیں نہایت بلندی والے بادل کہتے ہیں۔ اگر یہ بلندی 2000 سے 7000 میٹر کے درمیان ہو تو ان بادلوں کو درمیانی بلندی کے بادل کہتے ہیں۔ 2000 میٹر سے کم اونچائی کے بادلوں کو کم بلندی کے بادل کہتے ہیں۔ اب ان بادلوں میں ہم نہایت بلندی والے بادل کو سمجھیں گے۔ یہ بادل عموماً شفاف برف کے ذروں سے بنے ہوتے ہیں۔ ان کی درجہ بندی سیرس، سیرو کیمولس اور سیرو سٹریٹس میں کی جاتی ہے۔ سیرس عموماً ریشے دار ہوتے ہیں۔ سیرو کیمولس بادل کی ہیئت چھوٹی چھوٹی لہروں کی گروہ جیسی ہوتی ہے اور سیرو سٹریٹس شکن پڑی ہوئی چادر کی طرح نظر آتے ہیں۔ ان کے گرد اکثر روشنی کا ہالہ سا بنا رہتا ہے۔ اوسط بلندی کے بادل، اس میں آلٹو کیومولس اور آلٹرو اسٹریٹس بادلوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ آلٹو کیومولس تہ دار اور لہرے دار ہیئت کے ہوتے ہیں۔ عموماً یہ سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور ان میں کالے سفید رنگ کا شیڈ ہوتا ہے۔ آلٹو اسٹریٹس بادل کی تہ کی موٹائی کم ہوتی ہے۔ ان بادلوں میں سے سورج دکھائی دے سکتا ہے، مگر ہمیں سورج دودھیا رنگ کے شیشے میں سے جس طرح دکھائی دیتا ہے ویسا دکھائی دے گا۔ کم بلندی والے بادل، اس قسم کے بادلوں کی 5 جزوی قسمیں ہیں۔ اسٹریٹو کیومولس، اس قسم کے بادل تہ دار ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ سفید دھواں سا ہوتا ہے۔ اس میں مختلف بادلوں کے دائروی شکل کا جماؤ نظر آتا ہے۔ اسٹریٹس بادل بھی تہ دار ہوتے ہیں۔ ان کا رنگ سرمئی ہوتا ہے اور تہ کا حصہ ہموار ہوتا ہے۔ نیمبو اسٹریٹس بادل موٹی تہ کے ہوتے ہیں، گہرا سرمئی رنگ ہوتا ہے۔ ان بادلوں سے رمجم برسات اور برفباری ہوتی رہتی ہے۔ کیومولس بادل، سطح زمین سے 500 سے 6000 میٹر بلندی کے درمیان عمودی وسط کے یہ بادل ہوتے ہیں۔ ہوا کا زبردست عمودی بہاؤ ان بادلوں کے بننے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ بادل بہت ہی بڑے اور گنبد نما ہوتے ہیں۔ وہ مٹیالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ کیومولس بادل فرات بخش ہوا کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بعض اوقات ان بادلوں کی عمودی وسعت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کیومولمبس بادلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ کیومولمبس بادل، یہ مخصوص شناخت کے حامل بادل کا
इशारिया होते हैं। ये बादल काले रंग के नहायत घने और बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं। इन बादलों का ऊपरी सिरा आयरन की तरह मस्ता दिखाई देता है। इन बादलों में गरज और चमक दोनों होते हैं। तूफानी बारिश के साथ इन बादलों से कभी कभी ओले भी बरसते हैं। आसमान में पाए जाने वाले अजीमुथ जैसा क्यूमुलस से बिजली की कड़क के साथ बारिश होती है। इन बादलों की ऊपरी सतह पर मस्बत और निचली सतह पर मनफी बरकी कुव्वत होती है। बादलों के नीचे जमीन भी हमेशा मस्बत कुव्वत की हामिल होती है। बरकी कुव्वत के मस्बत और मनफी पहलू में फ़र्क की वजह से बिजली की कुव्वत में इजाफा हो जाता है और बिजली चमकने लगती है और आसमान पल भर के लिए रोशन हो जाता है। बिजली के इतराफ की हवा बिजली के बहुत ज़्यादा हरारत की वजह से एकदम फैल जाती है और ज़ोरदार गड़गड़ाहट और गरज की आवाज़ सुनाई देती है। दिगर बादलों के बरक्स इन बादलों से बरसने वाली बारिश के कतरे बड़े होते हैं, क्योंकि बारिश के कतरे बादल की तह में ऊपर नीचे होते रहते हैं और इसकी वजह से इन कतरों में पानी समा जाता है और वो बड़े बड़े हो जाते हैं। अब वो ज़्यादा वज़नी हो जाते हैं और बादलों में ठहर नहीं सकते, इसलिए बारिश के कतरों की शक्ल में बरसने लगते हैं। कभी कभी बादल की हवा बहुत सर्द होती है, इसकी वजह से कतरे बर्फ़ में बदल जाते हैं और ओले की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। इसे ही हम ज़ालाबारी कहते हैं। आम ज़ुबान में हम इसे गारों की बरसात कहते हैं। क्या आप जानते हैं, बादल का फटना बारिश की एक किस्म है। तेज उमूदी हवा की वजह से जमीन की जानिब आने वाले बारिश के कतरे बादलों में ही रोक दिए जाते हैं। ये बूंदें ओलों में तब्दील हो जाती हैं, इस वजह से बादल वजनी हो जाते हैं। इस वजन को उमूदी हवाएं संभाल नहीं पाती और बड़े बड़े ओलों के साथ मूसलाधार बारिश होती है। इसी को बादल का फटना कहते हैं। किसी छोटे या मखसूस ज़मीनी हिस्से पर 100 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश होती है। ऐसा उमूमन पहाड़ी इलाकों में होता है। हिमालयाई सिलसिले की रियासतों में इस किस्म की बारिश होती है। जून 2013 में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रियासतों में बादल फटने का वाक़या पेश आया था, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। बच्चों, इस सबक के पहले हिस्से की वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप पहले हिस्से को देख सकते हो। बच्चों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।